आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को इस बार वहां की महिलाएं जो हैं भगाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल का वो वीडियो आपको दिखा दे रहे हैं कि सुनील कुमार से कुछ जो है TRE 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाली महिलाएं गई थी, जिनके कागज को लेने के बजाय उनके सचिव ने गाड़ी से फेंक दिया। वो तस्वीरें आप देख लीजिए पहले। सर सप्लीमेंट्री पे कुछ बोलिए सर। गाड़ी छोड़िए। कौन है? क्या हुआ सर? कुछ नहीं बोले सर, हम बोलते ना सर, कुछ नहीं बोले कि बाद में सोचेंगे। तो देख लिया आपने वो तस्वीरें। अब जो है महिलाओं ने कल क्या कहा था वहां पर जदयू ऑफिस के अंदर, जरा वो भी पहले सुनवा दें, उसके बाद बताते हैं। क्यों पहुंची थी? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे लिखित नोटिस चाहिए सर। सुनते रहे, बोले नहीं। हम कितना दूर तक पीछा किए, नहीं सुने सर। हम कहते रहे सर, हमें लिखित नोटिस दे दीजिए, हमें लिखित नोटिस दे दीजिए। मौखिक बोलते हैं, मौखिक के कोई विश्वास नहीं। हम विश्वास नहीं करेंगे मौखिक के। हम दौड़ते रहे गाड़ी पर, लेकिन कुछ नहीं बोले सर। सुन लिया आपने। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी जो हैं भोरे विधानसभा से आते हैं और इस बार तैयारी कर लिया है सुनील सिंह की विदाई का। जनसुराज ने वहां से सारे पासे जो हैं बिछा दिए गए हैं। मनोज जी, कल की हरकत आपने देखी होगी सुनील कुमार और उनके सचिव की। यदि महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ जाती तो क्या होगा? ये पहली घटना नहीं है, चूंकि वो वीडियो में आ गया इसलिए सबके सामने आ गए। हमारे विधानसभा के हैं, वो भोरे विधानसभा के हैं, लोगों ने उनको चुना, वो मंत्री भी बने, लेकिन वो आज भी आम लोगों से मिलने से वो हरकत में करते हैं। वो कुछ ही लोगों से मिलते हैं, कुछ ही लोगों से बात करते हैं, वो कुछ ही लोगों के नेता है, वो आम लोगों के नेता नहीं है। आज भी हमारे भोरे विधानसभा की जनता उनसे मिलने से घबराती है, वो मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं। और जो अभी महिलाओं के साथ जो घटना घटी है, वो महिलाओं, ये तो आम बात है उनके लिए, ये आम बात है उनके लिए। हमारे यहाँ ये घटना घटी थी, वहाँ पे एक व्यक्ति ने उनको फोन किया कि सर हमारे यहाँ घटना घटी है। उन्होंने फोन उठाया और कहा कि सर 7 बजे या 7 या 9 बज रहे थे रात को कुछ। उन्होंने कहा कि ये कोई टाइम है किसी अधिकारी को फोन करने के लिए? वो व्यक्ति बोला सर अब अधिकारी नहीं, आप प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने फोन रख दिया। मतलब मनोज जी अभी IPS का भूत उतरा नहीं है उनका? बिल्कुल नहीं सर, वो तो ब्यूरोक्रेट्स कल भी थे, आज भी है। उनके ऊपर सर प्रेशर की राजनीति है, वो परिवारवाद की राजनीति है। उनके पिताजी वहाँ पे मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके भाई मंत्री रहे, विधायक रहे वहाँ से, फिर वो लड़े। उनके ऊपर प्रेशर है कि विधायक का लड़का हूँ, मंत्री का लड़का हूँ, ये क्षेत्र हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये प्रकार आना चाहिए, चाहे मैं वहाँ पे कुछ करूँ या न करूँ। तो ये उनके प्रेशर की राजनीति है। इस बार क्या होगा? आप कड़ी टक्कर दे रहे हैं जहां तक वहां से सुनने में आ रहा है। जी, इस बार वहां की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। सारे लोगों ने ये कह रखा है कि जब मंत्री जी आते हैं तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं, कुछ ही लोगों का काम होता है, बाकी जनता उनसे मिल भी नहीं पाती है। ये ब्यूरोक्रेट्स वाली मेंटालिटी ये नेताओं से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वो भी मंत्री। एक बात बता दूं आपको, कटिया के लोगों ने उनसे मिला चुनाव से पहले और ये बोला कि सर हम लोग एक गढ़माई जगह है, वहां पे महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे थे। लोगों ने NGO भी बनाया, लेकिन जो संसाधन की कमी की वजह से वो हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हम आपको जमीन दे रहे हैं। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट था, मैं भी उसका पार्ट था। उन्होंने हम लोग को जा करके जमीन का निकलवाया, उसका एरिया कितना होता है कि जहाँ पे हम महाविद्यालय खोल सकते हैं, रूरल एरिया अर्बन एरिया में अलग अलग होता है, तो वो सब सुटेबल था। बस उनको क्या करना था, कागजाती काम करके उसको पास करके महाविद्यालय बनाना था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। आज भी हमारे भोरे विधानसभा के 70% से ज्यादा लड़के लड़कियां, हमारे बहनें, हमारे बेटियां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते ड्रॉप आउट हो जाती है। इसलिए ड्रॉप हो जाती है कि हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं है। और जहाँ पे महाविद्यालय है वहाँ पे सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है, फैकल्टी भी नहीं है। जिसको साइंस पढ़ना है सर, जिसको कॉमर्स पढ़ना है सर, कहाँ जाएंगे? और शिक्षा मंत्री पूरे बिहार के है। पहले हमारे विधानसभा के लोगों ने उनको विधायक बनाया, फिर शिक्षा मंत्री बने, एक छोटा सा काम नहीं कर पाए सर। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते मुझे बता दीजिए सर, कोई 5 रिफॉर्म लाए हो? अब बिहार में बहुत शिक्षा में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खराब है। आप यदि इस बार वहां अपना चुनावी मुद्दा इसे बनाएंगे कि महाविद्यालय जमीन जैसे आपने दी थी, आप दे रहे हैं, तो महाविद्यालय यदि मैं चुन के आता हूं तो बनेगा?
ये हम लोग पूरी तरह से, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे, मुझे वहाँ की स्थिति पता है क्योंकि मैं वहीं से पढ़ के निकला हूँ। मैं कोई पटना से और कहीं से पढ़ के नहीं निकला हूँ, उसी गांव से निकला हूँ। मुझे हर परिस्थिति पता है। हमारे साथ जो पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां थे उस वक्त के, हमसे भी पढ़ने में तेज थे, लेकिन उनकी फैसिलिटी नहीं बन पाई और पढ़ नहीं पाए। हमें बाहर निकला तो मैं अपने सक्सेसफुल हुआ अपने करियर में। क्या इस बार वहां की जो जैसा व्यवहार उन्होंने पटना के जदयू ऑफिस में महिलाओं के साथ किया, अभ्यर्थियों के साथ किया, वो उसी व्यवहार के मार्फत लौटाए जाएंगे वहां से? बिल्कुल, वहां की महिलाएं, ये वीडियो पूरी तरह से वायरल होते। जिस तरह से एक महिला को कम से कम आवेदन तो ले लेते। मेरे भाई, आप प्रतिनिधि हैं, शिक्षा मंत्री, आपको इरिटेट नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं हो, सबकी बात सुनना है, इसीलिए आपको बनाया गया है। नहीं तो ब्यूरोक्रेट बने रहिए, अपने घर में ऑफिस में बने रहिए। जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे शिक्षा मंत्री बनने की या कोई विधायक बनने की या नेता बनने की, जब आप आम जनता की बातों को नहीं सुन सकते। जब हमारे विधानसभा में जाएंगे, हमारे विधानसभा की सारी महिलाएं पूरी तरह से खफा है, नाराज है कि वो हमारे विधानसभा में कोई काम करते नहीं, ऊपर से महिलाओं को वो बेइज्जत करते हैं। इसलिए वहां की महिलाएं इस बार उनको वहां से विदा कर देगी। भोरे विधानसभा की महिलाएं इस बार सुनील कुमार को वहां से विदा कर देंगी। भाई, मंत्री बनाए गए हैं, आप पूरे बिहार के मंत्री हैं। ब्यूरोक्रेसी का नशा यदि न उतरा हो तो भोरे विधानसभा इस बार उतारने के लिए तैयार है, जैसा मनोज जी बता रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।